नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास शो में हम आपको बताने जा रहे हैं 29 मार्च को मीन राशि यानी पाइसेस में एक साथ 6 ग्रह होंगे। और एक साथ 6 ग्रह एक ही राशि में हो ऐसा बहुत कम होता है, और जब भी होता है तो इसका असर बहुत खास होता है। ये कैसे बॉलीवुड पर असर करेगा, कैसे देश की राजनीति पर असर करेगा, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, और साथ ही इस दौरान 10 और 11 अप्रैल के जो दिन आएंगे दो, ये क्यों खास होंगे, इन सारी बातों पर हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस वीडियो को अपने फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। मैं हमेशा आपको कहता आया हूं कि ज्योतिष एक विज्ञान है और उसको विज्ञान की तरह समझने की जरूरत है। आज के इस शो में हम यही आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों का चक्र जब घूमता है और एक ही जगह पर 6 ग्रह इकट्ठे अगर हो जाते हैं तो किस तरह से देश दुनिया पर इसका असर होता है, कैसे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, कैसे नए सोच विचार आते हैं, क्या कुछ होता है। चाहे देश में अपराध की स्थिति को लेकर बात हो, अर्थव्यवस्था को लेकर बात हो, राजनीति को लेकर बात हो, और कंट्रोवर्सीज का तो पूछिए मत, क्योंकि कंट्रोवर्सीज का तो हमारा कंट्री रहा ही है हमेशा से। अभी भी कुणाल कामत की कंट्रोवर्सी चल रही है, इससे पहले रणवीर अलाहाबादिया की चल रही थी, और सुशांत, दिशा सालियान, ये सारे मसले तो सालों से छाए हुए हैं। तो इन सारे केसेस पर, सारी चीजों पर कैसा होगा इन 6 ग्रहों के एक साथ आने का असर, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 29 मार्च जो है बहुत खास दिन जो है होने वाला है। जी जी। यानी आपको शायद उस दिन ना लगे कि ये दिन कोई खास है, रोजमर्रा की तरह जैसे आपके रोज के दिन होते हैं वैसे ही लगे। अगला हाँ दिन भी शायद आपको वैसे ही लगे कि भाई ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ लेकिन क्या होता है कि जब कोई ग्रह एक साथ आते हैं, एक ही राशियों पर आते हैं, हाँ। तो वो अपना प्रभाव जो है बहुत देर तक, बहुत दूर तक छोड़कर जाते हैं। जी अब आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक बीज है, आपने जमीन में डाला तो आपको 3-4 दिन कुछ दिखेगा नहीं, भाई कुछ हुआ और नहीं हुआ आपको से। लेकिन उसके बाद जो अंकुरित होने लगता है वो 4-5 दिन के बाद। जी तो ये ग्रहों के प्रभाव इसी तरीके से होने वाले हैं कि जो हमारा नया साल जो है शुरू होगा, विक्रम संवत जो है 30 मार्च जी को जो है शुरू होने जा रहा है, और 29 मार्च को ये ग्रहों की युति है, शनि का परिवर्तन है और सूर्य ग्रहण है। और ठीक नए साल से एक दिन पहले है। जी तो आप सोचिए कि अप्रैल का महीना जो है, मई का जी महीना जो है, ये जी विशेष तौर पर आपको प्रभावित करेगा, हर राशि को प्रभावित करेगा, देश को जी प्रभावित करेगा, पूरी दुनिया को जो है प्रभावित करेगा, हर तरीके से प्रभावित जो है जी ये करेगा। अब जी देखते हैं कि भाई मीन राशि में ये क्या ग्रह है, किस जी तरीके से आपको प्रभावित करेंगे, क्या इनके योग है। अब देखिए, सूर्य चंद्रमा की युति है एक तो, जी जी राहु चंद्रमा की युति है, ये भी एक ग्रहण है। जी शनि राहु है, पिशाच योग है। सूर्य बुध का बुधादित्य राज योग है। शुक्र चंद्र का लंपट योग जो है बना हुआ है। सूर्य शनि, सूर्य राहु, ये भी एक युति है। यानी जी। एक ही घर के अंदर ये घमासान जो मचा हुआ है, और हाँ ये घमासान होने जा रहा है। तो हाँ ये क्या, इसके प्रभाव जो है, अब सबसे पहले देखिए जो राशि, जिस राशि में ये ग्रह बैठे हुए हैं जी वो राशि है मीन। जो काल जी पुरुष की राशि है वो मीन राशि है, वो आखिरी नंबर की राशि है, यानी एकदम लास्ट वाली जो राशि कही जाती है, जी। गुरु की राशि है। हाँ और गुरु यानी हमारे जो है देवताओं के जो है वो है, गुरु है। जी अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं, मोक्ष त्रिकोण की राशि है, 4, 8, 12 जल हाँ तत्व राशि है। जल तत्व में ये ग्रह जो है बैठ गए हैं आकर। तो अब यहाँ पर प्रभाव ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम्म, एक जो धार्मिक तौर पर जो चीजें चली आ रही है, जो थोड़ा सा हाँ एक मिसगाइड हो रहे हैं लोग या कर रहे हैं, जो धर्म से संबंधित जो चीजें हो रही हैं, वो हाँ लोग हाँ। जो है उजागर होंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि ओके। शनि वहां 12th में जा रहे हैं हाँ और हाँ हाँ 12वें घर में गुरु के घर में जा रहे हैं। तो एक
लोगों को जो है एक जागरूकता शनि यहाँ पर देंगे ही देंगे, भाई अब जाग जाओ, नहीं तो यहाँ अब आपके पास जो है पानी की हाँ राशि है ना, अब आपके पास डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ हाँ तो अब आपको जागना होगा भाई, शनि यहाँ पर आपको जगाने जा रहे हैं, जी ये आत्म चिंतन जो है कराने जा रहे हैं। अब उज्जवल जी, जी आत्म चिंतन जब हम करते हैं, कोई बहुत बड़ा जो चेंजेस आते हैं इस तरीके की स्थितियां, उससे पहले क्या होता है, बहुत हाँ सारी ऐसी नकारात्मक चीजें होती है, नेगेटिव चीजें होती हैं। कहते हैं ना, तूफान के बाद का जो सन्नाटा होता है तो पता चलता है कि भाई क्या नुकसान हुआ, क्यों हाँ हुआ। उस पर विचार जो है किया जाता है कि ये हमारी ये गलतियां नहीं, ये हाँ नहीं होने चाहिए थे। तो इस हम्म, तरीके के ये योग यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, अब जो लोग कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो ये 6 ग्रहों की जो दृष्टि है, हाँ वो केतु जहां पर बैठे हैं वहां देख रहे हैं, अच्छा केतु को देख रहे हैं। मतलब आपकी जो राशि है कन्या राशि, वहां इन जो ग्रहों की 6 ग्रहों की दृष्टि वहां पर बनी हुई है। जी जी अब कन्या राशि को मंगल भी चतुर्दृष्टि से देख रहे हैं भाई, अगर 29 अप्रैल 30 अप्रैल की बात करूं तो मैं, जी तो यानी एक अर्थ अर्थ की राशि है, फाइनेंस की राशि है, क्या हम्म, नाम है, जी कन्या राशि। हाँ और गुरु जहां पर बैठे हैं वो भी अर्थ त्रिकोण में ही बैठे हैं। जी ठीक है, अब यहाँ पर जो कन्या राशि को जो सारे ग्रह देख रहे हैं, अब गुरु हम्म, की पंचम दृष्टि है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, और जी ये 6 ग्रह ऑलरेडी वहां देख रहे हैं। अब हाँ हाँ इनमें ये है, हाँ, अब इनमें ये प्रभाव उज्जवल जी खासतौर पर रहेगा, जो अर्थव्यवस्था है, हाँ जो अर्थ से संबंधित चीजें हैं, उन पर हाँ एक तो लगाम लगेगी। लगाम लगने से पहले कोई बहुत बड़ी चीजें होंगी। अच्छा कोई जैसे आप पिछले दिनों आपने देखा कि शेयर बाजार में एकदम जो है बहुत बड़े तौर पर जो है एक भूचाल सा आ गया था, जी एकदम से चीजें जो है दाएं बाएं हो गई थी। तो हाँ ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई कोई ऐसे पोल खुलेंगे, ऐसे लोग जो है उजागर होंगे, और हाँ ऐसा कुछ सरकार उन पर लगाम भी लगाएगी, ऐसे कोई कानून भी बनेंगे कि जो इस तरीके के घोटाले हैं, जिस तरीके के जी भी कैश वाली चीजें भी पकड़ी जा रही हैं भाई, नोटों में हाँ जी आग लग गई और वो पकड़े गए हैं बंडल के बंडल, इस तरीके के घटनाएं जो है यहाँ पर उजागर होंगे। अब केतु जो है ना, केतु जी से बढ़िया कोई ग्रह नहीं है। केतु जी आपको शून्य पर लाकर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा ओके हाँ, कि भाई अब आप शून्य की तरफ बढ़ चले हैं, अब आपको बदलना जो है चाहिए। हम्म, इसमें कुछ बाहर के लोग भी जो है इन्वॉल्व रहेंगे, बाहर के जहां से फाइनेंसेस वगैरह ऑपरेट होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो उस तरीके उन पर भी जो है लगाम लगी जाएगी, या उनके भी जो है चीजें यहाँ पर उजागर होंगी। लोगों हाँ को काफी जो है यहाँ पर फाइनेंस दाएं बाएं भी होंगे, इस तरीके की अच्छा भी चीजें जो है रहेंगी। लोगों के पैसे कहीं पर लगाए हुए हैं, उनके भी जो है संभावनाएं अप एंड डाउन यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहे हैं। और जी केतु अपने आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे यानी रेट्रोग्रेड चलते हैं, और सिंह जी राशि की तरफ जो है केतु यहाँ पर बढ़ रहे हैं। एक जी तो जी चीज ये है। दूसरी चीज जो ये है उज्जवल जी, जी कि जो एक और बात मैं कहने जा रहा हूं, कि हम्म, जो मेन बात, कि मंगल यहाँ पर मिथुन राशि में है, हाँ और मंगल जो है मिथुन राशि में बैठकर हम्म, कन्या राशि को देख रहे हैं। अच्छा अब ओके यहाँ, हाँ, अब मंगल जो है प्रॉपर्टी के कारक है, अच्छा भूमि के कारक है। अब जी यहाँ पर एक चीज जो मेन देखने वाली है, कि जो प्रॉपर्टी के दाम बहुत हाँ अनाप शनाप हो गए हैं, लोगों के बजट से बाहर हो गए हैं, खरीद हम्म, नहीं पा रहे हैं। जो जो 1 रुपए की चीज है वो 10 रुपए है, हाँ या उससे भी ज्यादा जो है हो गई है। उस जी पर जो है बहुत ज्यादा आपको वो अपने लेवल में आती हुई दिखेगी, जितना उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, जो हाँ लोग अफोर्ड कर सकें।
ये चीज जो है मंगल कर रहे हैं, और जी मंगल जी उस पर लगाम लगाने की जो है मंगल पूरी तैयारी जो है कर चुके हैं। यानी वो हम्म, भी एक फाइनेंस पर जो है आपका वो लगेगा कि प्रॉपर्टी अपनी सही उसमें जो है आएगी। जी यानी ये कह सकते हैं कि हम जो पानी की राशि पर है, तो अब हाँ यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। चीजों का कि भाई जो मुखौटे लोगों के उतर जाएंगे, साफ हो जाएंगे, जो दाग हैं वो दिख जाएंगे, जो बेदाग हैं वो साफ हो जाएंगे। तो ये जी एक प्रभाव जो है यहाँ पर जो है पत्रिका में दिख रहे हैं। जी दूसरी जो एक चीज इसमें दिख रही है उज्जवल जी, हम्म कि यहाँ पर जो मीन राशि है वो जल तत्व राशि है। यानी हम्म, पानी से संबंधित आपदाएं हाँ वो यहाँ पर खास तौर पर नजर आ रही हैं। ओके, यानी तो समुद्र में पानी तूफान आ सकता है। हाँ, यानी पानी अपना जो है रंग हाँ जरूर यहाँ पर दिखाने जा रहा है। भाई हाँ पानी से संबंधित परेशानियां, यानी जो समुंदर से सटे हुए जो शहर है, खास तौर पर जिस दिन 29 तारीख के ग्रहण है उस दिन के बाद जो है हम्म, अमेरिका है, यूके है, तो वहां पर इस तरीके की स्थितियां जरूर बन रही हैं कि पानी से कोई विपदा तो आपत्ति तो वहां पर जरूर दिख रही है कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पानी ये अपना करीब रास्ता पाँच जरूर बन। हाँ जी, 50 दिनों तक असर रहेगा ना, ये 50 दिनों तक, 29 मार्च हाँ जी। से। जी 29 मार्च से आप सोच कर चलिए कि अप्रैल और मई इनके प्रभाव रहेंगे ही रहेंगे। अब शनि मीन पर है तो थोड़ा लंबा शनि उनको चलाएंगे। जो चीजें बिगड़ेंगी उनको सॉल्व होने में 2027 तक शनि है यहाँ पर। तो जी अब 2027 तक चीजों को बहुत बड़े लेवल पे शनि या बदलाव की तरफ जो है लेकर जाएंगे। तो मैं यूं जी कहूंगा कि अब मेन ग्रह शनि तो कहीं निकलने वाले हैं नहीं, शनि तो हाँ यहीं पर जो है रहेंगे करीबन। जी तो ये जी शनि जो है धीरे 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 चीजों को लंबा भी खींचेंगे और ठीक करने में समय भी लगाएंगे, और बिल्कुल समय जो है लगाएंगे शनि जो है हाँ इन पर। जी इनको आप देश के उस पर भी देख सकते हैं। अगर आप राशियों पर भी, पर्सनल भी लोगों पर प्रभावित रहेंगे, भाई 3 राशि जी वाले तो खास तौर पर समझ जाएं। भाई जी मेष राशि है जिनकी, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, भाई 3 राशियों को बहुत संभलने की जरूरत है, क्योंकि जी 29 मार्च को तीनों की ढैया लगने जा रही है। जी 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 वृश्चिक राशि, माफी चाहूंगा, वृश्चिक राशि नहीं, धनु राशि और मेष राशि और सिंह राशि पर ढैया लग रही है। 1, 5 और 9, यानी तीनों ये अग्नि तत्व राशियां हैं। मेष, सिंह जी और धनु। मेष पर 7.5 लगेगी और सिंह और धनु पर ढैया का प्रभाव रहेगा। तो इनको अच्छा खास तौर पर सावधानियां यहाँ पर बरतने की जरूरत है। इनको जी नुकसान होने के, परेशान होने के, और ये इस राशि के लोग जो बाहर हैं भाई, आसपास कहीं पानी है तो सावधानी जो है इनको बरतनी चाहिए। खासतौर पर जो है बाहर इस तरीके से जो है ना निकले, अपना ख्याल जो है रखना चाहिए। अब ये प्रभाव है कि उज्जवल जी, कि ये चीजें जो है विकराल रूप कब धारण कर सकती हैं, हाँ हाँ इसका जो है बड़ा रूप जो है हमको कब देखने को मिल सकता है। अब जी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई 10 अप्रैल की मैंने पत्रिका बनाई है दोपहर 12 बजे की। जी तो मैं देख पा रहा हूँ कि उज्जवल जी के शुक्र, शनि, राहु और बुध हम्म लगभग लगभग 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास ही है। मतलब 1 डिग्री 22 मिनट पे शनि है, 2 डिग्री पे राहु है, 2 डिग्री 58 मिनट पे आपके बुध है। तो ये 4 ग्रह जो है एक ही डिग्री पर है और एक ही नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में है। जी यानी जी मैं जाऊंगा तो पुष्कर में भी ये वहां घूम जाएंगे, पुष्कर हाँ नवांश में ये जो। हाँ अब ये जो है बुध प्रताड़ित करेंगे, यहाँ पर बैठे हैं, नीच के हैं, अपना रंग जो है बिल्कुल दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ऐसा हो हाँ नहीं सकता। राहु के राहु और बुध का संयोग है। तो ये प्रभाव जो है उस हम्म दिन 10 या 11 अप्रैल के आसपास जब ये चीजें होंगी,
एक ही डिग्री पर जो है ये लगभग लगभग घूमेंगे ये ग्रह, तो ये अपना प्रभाव कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल छोड़ेंगे। ये तो संभव नहीं सावधान है रहने कि की जरूरत है इस दिन। हाँ 10 और 11 को आप हाँ कहते हैं सावधान रहने की जरूरत है। हाँ हाँ, ये खास तौर पर जो मैं जो उस दिन का चार्ट मैं जो बना रहा, अब यहाँ पर देखिए मंगल भी कर्क राशि में है उस दिन, यानी हम्म, मंगल भी नीच के है और पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में है, 2 डिग्री 39 मिनट के, यानी पांचवें ग्रह जो है मंगल भी सेम डिग्री पर है। जी यानी 4 नंबर की राशि उज्जवल जी पीड़ित है आपकी, जी और जो है 12 नंबर की राशि ऑलरेडी पीड़ित है आपकी। जी। तो 4 12, 4 8 और 12, ये 3 राशियां हैं, और मीन और उस पर तो प्रभाव है ही। अब मैं देखूं तो राहु वृश्चिक राशि पर दृष्टि भी यहाँ पर बनाए हुए हैं भाई, बिल्कुल। तो ये प्रभाव है, तो जो मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक, हम्म, वहां पर राहु की दृष्टि है, लेकिन वहां के जो मालिक है मंगल, वो भी तो हाँ। नीच के हैं। वो भी तो कोई ऐसा बचाव तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो हम्म, ये सारी चीजें इंडिकेशन दे रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसका प्रभाव जो है सालों तक या सदियों तक तो सुनने को मिलेगा और याद रहेगा, कि ओहो। इस तरीके की स्थितियां ग्रहों की बनी थी, और इस हम्म, तरीके से जो है ग्रहों से जो है हम प्रभावित हुए थे। ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो यही जो है बता रहे हैं, अपनी कहानी जो है कह रहे हैं। और लेकिन उसके बाद हाँ बदलाव भी संभव है, लोगों में जी। एक आत्म चेतना भी जागेगी लोगों की, और लोग बात भी करेंगे, और अपने सुधार की तरफ भी जो है जाएंगे, और चीजें बिल्कुल जो है अपने सही रास्ते की तरफ लौटेंगी। लोगों को लगने लगेगा कि सही और गलत का फर्क जो है काफी जो है लोगों को नजर आ जाएगा, मुखौटे बॉलीवुड थोड़े से लोगों को उतरने शुरू हो जाएंगे जी। बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड के लिए कैसा रहेगा ये? बॉलीवुड की देखिए बात करें तो बॉलीवुड के लिए उज्जवल जी कोई बेहतर परिस्थिति नहीं है यहाँ पर, अच्छा, ओके। कोई ऐसी कमाल स्थितियां नहीं है। अब हम्म, देखिए बॉलीवुड की अगर मैं एक अभी रिसेंट की अगर बात करें, जो बड़ी फिल्म जो है लगने वाली है जी सिकंदर। जिस दिन हाँ, अब उस दिन का ही अगर मैं चार्ट सामने है, जी। शनि है, राहु है, शुक्र है, तो भाई यहाँ पर कोई ये बेहतर कलेक्शंस की चीजें नहीं बता रहे हैं, कोई बेहतर कमाल हो जाए इस तरीके की चीजें नहीं कह रहे हैं ये कहानी। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि भाई लोगों को जो पिक्चर दिखाई जाएगी आंकड़ों की, कलेक्शंस की, उसमें बहुत, क्योंकि राहु छल कपट है, जी शुक्र के जी साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, नीच के बुध के साथ बैठे जी हैं। जी तो इस जी तरीके की चीजें जो है जी यहाँ पर बॉलीवुड से संबंधित जो है कुछ नकारात्मक या नेगेटिव चीजें तो जरूर जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कोई बहुत जी कमाल जो है नहीं होगा, जो ग्रहों के प्रभाव हैं। तो जी। अभी मई तक तो कोई ऐसी बेहतर स्थिति, जब तक राहु वहां से एग्जिट नहीं, तब तक बेहतर स्थिति नहीं है, क्योंकि अप्रैल में अप्रैल में तो मंगल भी नीच के हैं, 6 या 7 मई को मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे। जी तो बॉलीवुड के लिए तो एक इम्तिहानों वाला जो है, एक टफ वाला दौर यहाँ पर रहेगा, काफी टफ मैं कह सकता हूँ कि अगर दौर हम से जो है गुजरे। हाँ, देश की राजनीति पर नजर डालें तो कैसा लग रहा है आपको? देश की राजनीतिक उथल पुथल क्या होंगी, क्या लगता है आपको? देखिए देश की राजनीति में बदलाव आप अप्रैल से यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। हम्म, जैसे ही 29 मार्च क्रॉस होगा, हम्म, उसके बाद जो है चीजें आपको सही दौर पर, सही मोड़ पर, सही डायरेक्शन में दिखनी शुरू हो जाएंगी, कि चीजें कहाँ जो है बदल रही हैं, कहाँ जो है जा रही हैं। हम्म, राहु और सूर्य यहाँ पर अपनी एक कहानी जो है कह रहे हैं, अपनी एक कहानी जो है गढ़ रहे हैं। राहु और सूर्य ये बता रहे हैं कि भाई हम जिसको अपना समझते थे, शायद वो गैर जो है हाँ निकला, वो गैर हाँ वाली बात जो है। आपको जो एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी,
वो उम्मीदें जो है अब धूमिल कहीं ना कहीं होती दिख रही हैं, चीजें जो है बदल रही हैं, और लोग एक अपनी विचारधारा जो है जरूर इन ग्रहों के बाद, इस ग्रहण के बाद जो है जरूर जो है बदलेंगे। एक नई जी परिस्थितियां यहाँ पर जो है ये ग्रह जरूर जो है बनाएंगे, और वहां पर जो है बदलाव एक प्रकार से जो है दिखाई जी दे रहे हैं, और कुछ लोगों की छवि बहुत धूमिल होगी यहाँ पर, ये एक दिखाई हाँ दे रहा है। कुछ लोगों की छवि पर जो है एक प्रकार का ग्रहण लग जाएगा। लोग जो है एकदम जो है कहते हैं ना आईने की तरह साफ हो जाएंगे, कि उनका चेहरा जो है जिसे आईने में आप देखते हैं वो एकदम क्लियर आपको दिखाई दे जाएगा। वो जो भी हो जिन्होंने जो है एक मिसगाइड किया या गलत चीजों को जो है सामने रखा, वो लोग जो है जरूर उजागर यहाँ पर होंगे होंगे। और दूसरा एक जो बड़ी बात होगी कि जी यहाँ पर उजागर किस तरीके से होंगे, कि कुछ लोग एक मुखौटे पहनकर यहाँ पर जरूर आएंगे, शनि राहु यानी एक ढोंगी, जो जी एक मुखौटा जो बना हुआ है। अब वो मुखौटे से जो है वो सोचेंगे कि ये तो हम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम करने कुछ और गए थे, हो हाँ कुछ और गया। जी जी आप जो है जिस पर्पस से जाएंगे, जिस गलत पर्पस से जो है जाएंगे, वो पर्पस यहाँ पर कहीं सॉल्व होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें बहुत सारे नाम ऐसे लोग सामने जी आएंगे, और बहुत सारी चीजें जो है राजनीतिक में उठक पटक अप्रैल मई वाला जो जी महीना है, ये खास तौर पर जो है नजर आएगा। जी, ये एक प्रभाव तो दिख रहे हैं जी। आ, कर्क राशि के बारे में जानना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक हैं प्रीत सिद्धू, वो हाँ कैंसर के हाँ, बारे में पूछ रहे देखिए, हाँ, एक 5 और 9 के बारे में मैंने तो बताया ही बताया, मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि। हैं अब जी देखिए, एक वृषभ राशि से मैं शुरुआत कर लेता हूँ, मेष तो आ गई है। अब जी देखिए, वृषभ राशि की मैं बात करूं तो ये 11वें घर में ये कॉम्बिनेशन बनेगा। जी टॉरस जी जिनकी राशि, उनके जी लिए ठीक है, जी लाभ उनको जरूर होगा। फाइनेंस हाँ उनको, यह कहते हैं ना भाई, किसी का नुकसान हुआ तो किसी को फायदा हुआ, यहाँ पर वो हाँ, स्थिति है, लेकिन इनको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। अब यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशंस ऐसा इनका जरूर बिगड़ेगा, खराब होगा, चाहे वो मित्र का हो, चाहे वो बड़े भाई का हो, चाहे वो सोशल लाइफ में कोई ऐसा बड़ा रिलेशन, उसको जो है जरूर आपको सावधान रहना चाहिए। फाइनेंस के लिए इनके लिए लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर अगली राशि की मैं बात करूं, मिथुन राशि, तो यहाँ पर 10वें घर में ये घमासान जो है मचेगा। चौथे जी घर पे दृष्टि है, मंगल भी वहां देख रहे हैं। भाई, इनके लिए खास तौर पर ये है कि मिथुन राशि वालों के लिए, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, ना तो जी प्रेशर में जल्दबाजी में खरीदें, ना प्रेशर में जल्दबाजी में बेचें। अभी ओके रुक जाएं, डिसीजन कम से कम 1.5-2 महीना हो सके तो टाल दें। जी आपके मान सम्मान को कोई खतरा हो सकता है, आपकी जो है इमेज कोई खराब कर सकता है। घर में शांति से रहें, कोई बड़े निर्णय ना लें, क्योंकि जी आपके जो चौथे घर में कन्या राशि आ रही है, वहां जी पर सबकी दृष्टियां बनी हुई है, यानी सबकी नजर जो है सोसाइटी में, समाज में, मित्रों में, ऑफिस में, प्रोफेशन में आप पर टिकी हुई है। आप क्या निर्णय लेने वाले हैं, आप ओके कौन सा कदम जो है उठाने वाले हैं, जी ये एक चीज जो है मिथुन राशि वाले के लिए बनी हुई है। तो भैया, जी उनको थोड़ा सा प्रोफेशन में कोई तब्दीलियां अभी बिल्कुल ना करें। जी अगली राशि कर्क राशि वाले जो पूछ रहे थे, भाई कर्क राशि वालों के लिए एक बेहतर स्थिति यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप कम से कम ढैया के प्रभाव से हट जाएंगे। ढैया जो चल रही थी पिछले 2-2.5 साल से, आप परेशान थे, उसके उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। भाग्य भाव में दृष्टि है ये, भाग्य के लिए कुछ चीजें बेहतर होंगी, बढ़िया होंगी। भाग्य में कुछ ऐसी चीजें होंगी, अप्रिय घटनाएं होंगी, उनसे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। पिता का, या मसलन पिता का स्वास्थ्य है, उसका ख्याल रखें। तृतीय भाव पर भी दृष्टि बनेगी आपकी, जो है आपकी जो मित्र, आपकी कन्या राशि है तृतीय भाव में है, तो यानी मित्रों से, छोटे भाई बहनों से,
यानी आपकी सोशल मीडिया में जो इमेज है, तो ये तृतीय भाव पर वो दृश्य आपका पराक्रम है। तो यहाँ जी पर आपको थोड़ा सा बचना जो है चाहिए। भाग्य के लिए लगभग स्थितियां ठीक रहेंगी, भाग्य का लाभ आप ले पाएंगे। लाइफ जी पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का आपके लिए ठीक है। यहाँ राहत आपको जरूर जो है मिल जाएगी। शनि राहत आपको यहाँ पर जरूर देंगे। भाई जी अब अगली राशि सिंह राशि के बारे में जैसे मैंने बताया, भाई उनको सावधान रहना चाहिए, उनके लिए बढ़िया समय नहीं है। उनके लिए कुछ ना कुछ बुरी खबर आपको सुनने को मिलेगी। परिवार में, मित्रजन में पैसे को संभाले, हेल्थ को संभाले, उनके लिए बढ़िया नहीं। जी कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो सप्तम भाव में, भाई जी आपकी राशि में केतु है, सप्तम में ये जो है योग बना हुआ है 7th जी हाउस में। जी तो सप्तम भाव में ये योग बनने का मतलब सीधा इंडिकेशन ये है कि एक तो आपका लाइफ पार्टनर होगा, एक आपका बिजनेस पार्टनर होगा, बिजनेस होगा। तो घर में, घर और बाहर दोनों चीजों को कैसे आपको मेंटेन करना है, ये जी थोड़ा सा आपको तिकड़म, ये थोड़ा सा आपको जो है निभा कर इसको एक चलना होगा। तरकीब तरकीब जो है लगानी चाहिए जो है जी इस प्रकार की। क्योंकि सूर्य वहां पर है, द्वादशेश है, राहु वहां पर है। तो कोई आपके प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट करा भाई, जिनके अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं, पर्सनल लाइफ जी में पहले से ही परेशानी चल रही है, तो जी उनके लिए थोड़ी सी ये परिस्थितियां बेहतर नहीं कही जा सकती जब तक ये कॉम्बिनेशन है। हालांकि शनि यहाँ पर ठीक है, 2 महीने के बाद ये स्थितियां मई के बाद बदल जाएंगी, तो बेहतर स्थितियां उसके बाद आपकी शुरू हो जाएंगी। तुला राशि की अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई, तुला राशि के षष्ठ भाव में ये कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। छठे जी घर में ये कॉम्बिनेशंस आने का मतलब ये है, छठा घर बहुत पावरफुल हो रहा है, अच्छे से आपका एक्टिव हो रहा है। अब जब छठा घर एक्टिव होगा तो दुश्मन भी एक्टिव हो जाएंगे, बीमारियां जी भी जो है एक्टिव हो जाएंगी, जो परेशानियां हैं उनको भी जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। ये ग्रहों की युतियां हैं। अब एकादशेश वहां पर है, तो फाइनेंस के लिए कोई पैसा रुक जाएगा, उधार दिया हुआ है, सामान दिया हुआ है, पैसा लेना है, उस पर ग्रहण राहु लगाए बैठे हैं वहां पर। शनि है, लीगली आपको जाना पड़ सकता है भाई, कोई कोर्ट कचहरी के लिए, पैसे के लिए काम नहीं हो रहा है। बुध है, कोई गलत निर्णय करवा देंगे, नीच के हैं, शनि बुध के साथ है, राहु के साथ में, तो कोई इस तरीके का कुछ गलत जो है आप डिसीजन ले लेंगे, जिससे आपका और चीजें जो है आगे खिंच जाएंगी। 12वां घर पर भी प्रभाव है। 12वें भाई, हॉस्पिटल्स, कोर्ट कचहरी, पुलिस, इन सारी चीजों से जितना हो सके अवॉइड करना। अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो शॉर्टकट में भाई निकल जाना, सुलह कर लेना बाहर, लंबा आगे तक मत जाना, क्योंकि ये चीजें बहुत आगे तक आपके लिए खिंच सकती हैं। क्योंकि ये ग्रह तो करा के आपसे चले जाएंगे, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद। शनि वहां पर बैठे हैं उसको 2-2.5 साल लंबा खींचने के लिए। जी तो भाई तुला राशि वाला ख्याल रखें आप अपना। वृश्चिक राशि की बात करूं तो भाई वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बढ़िया है, ढैया का प्रभाव खत्म हो रहा है 29 मार्च को। 5वें घर में जा रहे हैं ग्रह, 5वें घर में ग्रह जा रहे हैं, तो भाई बुद्धि जो है आपकी, जी वो कुछ ऐसा चलेगी, कुछ ऐसा काम आप करेंगे कि भाई मैं तो ये काम कर लूंगा, सामने वाले को नहीं पता। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस पे कोई आपको काम नहीं करना है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस पे कोई बड़ा निर्णय जो है आपको नहीं लेना है, वरना यहाँ नुकसान आपको साफ जी साफ जो है नजर आ रहा है। जी पंचम भाव संतान के लिए अच्छा नहीं है भाई, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे का, थोड़ा सा रुक जाइए। पंचम भाव पर ये घमासान निकल जाने दीजिए। जी कोई बाहर के लिए, एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, वो करते रहिए, लेकिन थोड़ा जी सा उसमें अड़चने आने के योग जो है बन रहे हैं। जी तो ये स्थिति तो वृश्चिक राशि पर जो है बनी हुई। धनु जी राशि की मैं बात करूं भाई, धनु राशि वाले सावधान हो जाएं, खास तौर पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि भाई आपकी राशि के स्वामी ही छठे घर में है, और चतुर्थ भाव में ये ग्रहों की युतियां बन रही हैं आप ही के घर में। यानी दुश्मन ही आपके घर में आकर बैठ गया है, ढैया जी का प्रभाव, जो आपकी जी मानसिक शांति भी छीन लेगा, मान सम्मान भी छीन लेगा, पब्लिक रिलेशन भी खराब कर देगा, घर के रिलेशन भी खराब कर देगा, माता से संबंध भी खराब कर देगा। प्रोफेशन पर दृष्टि है, वहां पर केतु बैठे, प्रोफेशन को भी आपके नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
फाइनेंशियल भी। तो वो जी। बहुत सोच समझ, कहते हैं दूध का जला पानी छाछ को भी तूं फूंक कर, वो स्थितियां हैं। आपको बहुत संभल कर चलना है, बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय आपको लेने हैं, सोच समझ कर कोई कार्य जो है आपको करने चाहिए, अपनी सूझबूझ से आपको कार्य करने चाहिए। धैर्य की विशेष तौर पर, खास तौर पर आपको यहाँ जरूरत है। मकर जी। राशि के तृतीय भाव में है अगली राशि जो मकर राशि है, जी। तीसरे जी। घर में ये युति बन रही है भाई। राशि के स्वामी तीसरे घर में आ गए हैं, बढ़िया है, कोई विशेष घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन तीसरे घर में अष्टमेश भी आके बैठे हैं, बुध नीच के भी जो है तृतीय षष्टेश बुध है वो भी नीच के आके बैठे हैं। तो भाई कोई मित्र ही आपका, जो सगा मित्र ही, वही आपके साथ छल कपट कर सकता है। कोई पुराना मित्र आ सकता है, वही आपको दगा दे सकता है। साढ़े साथी खत्म हो रही है, ये बहुत बढ़िया न्यूज है आपके लिए। जितनी परेशानियां आपकी चल रही थी उनसे निजात आपको मिल रही है। 29 मार्च को भैया दर्शन करें भगवान के, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हाथ जोड़े, नमस्कार जी। करें। साढ़े साथी आपकी खत्म हो रही है। 2 महीने जी। वही मकर राशि वालों संभाल लेना, अप्रैल और मई। जी। उसके बाद ये कॉम्बिनेशंस खत्म हो जाएंगे। शनि तीसरे घर में आपसे मेहनत जरूर कराएंगे, भाग्य का साथ आपको जरूर। पंचम भाव पर दृष्टि है शनि की, यहाँ पर आपकी तीसरी दृष्टि जो है वो पंचम भाव, यानी आपकी बुद्धि, आपके लिए हुए निर्णय बहुत आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय जो है शुरू होने जा रहा है। खाली ये ग्रहों की युति जो है एक बार हट जाएगी तो आपके लिए लाभदायक है। अगली राशि जो है कुंभ राशि, द्वितीय भाव में ये स्थितियां बन रही हैं भाई। जी। कुटुंब के रिश्ते बहुत संभालने जरूरी है। सबको साथ में लेकर लेकर चलना चाहिए परिवार में। आपके कुटुंब में कोई नाराज हो सकता है, उसमें आपके पिता भी हो सकते हैं, या पिता तुल्य चाचा वगैरह भी लोग हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। बैंक बैलेंस संभालिएगा भाई। पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा, देने से पहले, क्योंकि राहु वहां पर ग्रहण बनाकर बैठा हुआ है। कोई जी। झूठ बोल के छल कपट से जो है आपसे पैसे ठग सकता है। ख्याल रख, वाणी का खास तौर पर भाई ख्याल रखें। आपकी वाणी से कोई आहत हो सकता है, किसी को जी। नुकसान हो सकता है। ये जी। ग्रहों की युति है। तो आपके लिए समय ठीक है, क्योंकि शनि अपने उतरती साढ़े साथी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। आपके लिए ठीक है समय, लेकिन कुछ चीजों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। एक जी। बार से जो है राहु निकल जाए 18 मई को, और सूर्य भी 13 अप्रैल को निकल जाएंगे, तो मंगल भी निकल जाएंगे, तो ये स्थितियां बेहतर हो जाएंगी मई से आपके लिए। जो अगली राशि है मीन राशि, जिस जी। पर जो है ये चर्चा हम कर रहे हैं, मीन राशि। जी। भाई मीन राशि में ये प्रभाव सबसे ज्यादा दिखने वाला है। जी। अब उसके कई कारण हैं, क्योंकि देखो अष्टमेश है, राशि में ही विद्यमान है। उच्च के भले ही है, लेकिन है तो अष्टमेश, त्रिषणा है, तृतीय जी। भाव के भी मालिक है शुक्र। बुध भी नीच के हैं, सूर्य षष्टेश भी वहां पर। भाई अष्टमेश और षष्टेश आपकी राशि पर बैठ गए हैं आकर। जी। लग्नेश कुछ आपकी राशि के जो मालिक है वो तृतीय भाव में है। शनि कुल द्वादशेश है, ये पर वो भी त्रिषणाएं हैं। राहु यहाँ पर बैठ गए, तो भाई चांसेस पूरे हैं हॉस्पिटल पर खर्चे होंगे, कोर्ट कचहरी पर जो है आपको अटकना पड़ सकता है। क्योंकि छठा घर, आठवां घर, 12वां घर सारे एक्टिव हैं जी। भाई। छठा घर एक्टिव है तो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा। 12वां एक्टिव है तो हॉस्पिटल है। 8वां एक्टिव है तो अचानक से होंगी चीजें, बैठे बिठाए अचानक से आएंगी। बहुत सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। इमोशंस में कोई निर्णय ना ले, भावुकता में कोई कदम ना उठाए। मानसिक तनाव जो है आपको मीन राशि वालों ने नहीं लेना है। कोई मित्र आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, बुध नीच के हैं। लाइफ पार्टनर से आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बिजनेस पार्टनर से आपको यहाँ दिक्कतें हैं। जी। तो कोई भी ग्रह अभी तो फेवर में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन होंगे, क्योंकि मंगल भी आपके नीचे हो जाएंगे पंचम भाव में। आपके जी। जो मेन त्रिकोण है पंचम भाव में, जो आपकी राशि आती है कर्क राशि आती है, नवम भाव में वृश्चिक राशि आती है। तो
कर्क राशि में पंचम है, मंगल नीच के हो जाएंगे वृश्चिक राशि में जो है उसके स्वामी खुद नीच के हैं, धन भाव के स्वामी नीच के, तो चीजें इतने बहुत बेहतर आपके लिए नहीं है, कठिन समय जो है आपके लिए बना रहेगा। तो ये 12 राशियों पर उज्जवल जी इनका प्रभाव कहीं जी ना कहीं जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा। भाई कोई नहीं मानते अलग बात है, ग्रह तो अपनी कहानी कहते हैं और ग्रह तो अपना कार्य करते हैं और करके दिखाते हैं, करके चले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं भाई अंधविश्वास है, ये है वो है, तो लोगों की अपनी देखो व्यक्तिगत राय हो सकती जी। है, लेकिन व्यक्तिगत राय से कोई ज्योतिष शास्त्र जो कह रहा है, एस्ट्रोलॉजी जो कह रही है, उसको कहीं ना कहीं आप झुटलाया नहीं जा सकता। देखिए, मैं ग्रह हमेशा एक बात कहता हूँ, जो भी ज्योतिष को नहीं मानते हैं उनसे एक बात कहता हूँ, आप पहले ज्योतिष सीख लीजिए, फिर उसे गलत साबित कर लीजिए। जैसे मैं हूं, अगर मुझे फिजिक्स को गलत साबित करना है तो पहले मैं फिजिक्स सीखूंगा और फिर बताऊंगा कि फिजिक्स का ये फार्मूला गलत है। लेकिन मैं क्या बिना सीखे ही फिजिक्स को गलत साबित कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता। तो जो लोग भी विश्वास या भरोसा नहीं करते हैं, उनकी अपनी जीवन है, जिंदगी है, लेकिन आप बिना जाने इसको नकार नहीं सकते। हमारे कुछ दर्शक हैं जो आपसे सलाह लेना चाहते हैं, उनको मैं यही बोलूंगा, रूपा दास गुप्ता जी, आप अपनी बारे में जो पूछना चाहती हैं वो बेहतर होगा कि आप फोन करके पूछें, क्योंकि यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आपके पर्सनल निजी जिंदगी की सारी डिटेल यहाँ सबके सामने क्यों पूछना। नंबर मैं यहाँ पर शो कर चुका हूँ पहले, और एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर आप नोट कर सकती हैं, इस पर आप बात करें। तो जो लोग भी अपने पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ सबके सामने अपनी निजी समस्याएं जाहिर करें। हमारा यहाँ कार्यक्रम करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम, क्योंकि मैं 15 सालों से ज्योतिष को खुद समझ रहा हूँ, तो यहाँ मैं कोई सेकंड हैंड एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 15 साल मैंने ज्योतिष को समझा है और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ, ये वाकई ज्ञान है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे अंधविश्वास है, उनसे मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर आपको अंधविश्वास लगता है तो आप इसे ना देखें। मैं आपको बहस करके कहीं यह साबित करने नहीं चाहूंगा कि ये विज्ञान है या नहीं है। जब आपको आपके भाग्य में होगा तो आप ज्योतिष को समझ जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं समझेंगे। मेरे किसी भी चीज को से कुछ नहीं होता। ये आपका दुर्भाग्य है कि आपको ज्योतिष नहीं समझ में आ रहा, तो ये भी आपका दुर्भाग्य है, मैं इसको ऐसे ही समझता हूँ। देखिए उज्जवल जी, मैं खैर इन लोगों की मुझे बात पर थोड़ी सी अजीब सा वो लगता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि भाई जब मैं कभी अपने पेज पर लाइव होता हूँ, जब भी समय रहता है, तो मेरे साथ ज्यादातर लोग वो जुड़ते हैं लाइव में जो सवाल पूछते हैं कि जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग ज्यादा है। और ज्यादातर मैं आपको क्या कहूँ कि पाकिस्तान से बहुत लोग जो है सवाल पूछते हैं, जो जहाँ ज्योतिष का कोई मतलब वो नहीं है लेना देना, और बात करते हैं, अपनी पत्रिकाएं जो है दिखाते हैं। तो मतलब ये कहने वाली बात और लोगों में करने वाली बात, कथनी और करने वाली, जो कथनी और करनी है, वो बात जो है लोगों में स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देती है कि आपको किसी विषय के बारे में कुछ पता नहीं है, आप जानते नहीं है, जैसे आपने अपनी बात कही, तो बेवजह जो है कि उस पर जो है उंगली उठाना और कीचड़ जो है उछालना, कि आपके अपने जीवन में कोई बहुत बेहतर चीजें नहीं है। कैसे नकार सकते हैं? आप जाना ही नहीं तो आप नकार कैसे? हाँ, और दूसरा मैं इनसे कहूँ, जो लोग लिखते हैं, अगर इनको मैं कहूँ ना उज्जवल जी अभी आ जाओ मेरे साथ, मैं आपकी कुंडली जो है डिस्कस करता हूँ 2 घंटे, तो सबसे पहले यही होंगे लाइव रिकॉर्डिंग में अपने बारे में जानने के लिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्योतिषियों की राय अलग अलग होती है, तो आप सवाल पूछिए, समझिए, सूत्र पूछिए, किस सूत्र से कह रहे हैं, उस सूत्र को आप नोट करिए डायरी में, अगली बार जब हम प्रश्न करें तो सूत्र को याद करें। ये तो पूरा विज्ञान है, इसमें सूत्र ही चलते हैं। आप सूत्र पूछिए ना। अगर कोई ज्योतिष कुछ कह रहा है तो जैसे एक्सप्लेन किया जाता है ना, कौन सा ग्रह कहाँ होगा, उसकी कौन सी दृष्टि होगी, उससे क्या होगा, किस राशि में हो चुका है, नीच का, वो सब आप अगर आप इसको लिखते चलेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ठीक ऐसा है जैसे हम टेबल्स पढ़ते हैं ना, हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 की टेबल, 5 की टेबल, वो उसी तरीके से आता चला जाता है। और ये राजा चंदा चांगिया लिख रहे हैं, फिलहाल बुरा मत मानिएगा, मैं खुद भी 9 वर्ष से ज्योतिष को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस बार शेयर मार्केट ने सबको फेल कर दिया। मैंने ज्योतिष पर भरोसा किया, इंतजार किया और लॉस होता गया। हाँ, तो जीवन में आप देखिए, मैं आपको बड़ी व्यक्तिगत स्तर से एक राय दे रहा हूं कि जितने भी फेलियर्स हैं,
उन सबको तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो फेलियर जो आया है वो आपको कुछ सिखाने आया है। क्योंकि आदमी अपनी जीत से नहीं सीखता, आदमी अपने हार से सीखता है। तो कोई नहीं, जीवन में हार मिली है तो डेफिनेटली जीत भी मिलेगी। धूप है, छांव है, जिंदगी इसी का नाम है। तो अगर फेलियर है तो उसका कोई कारण होगा, उससे आपको कोई दिशा मिली होगी, वहां से कोई मैसेज होगा, डेफिनेटली होगा, उसको सीखने की जरूरत है। बाकी तो अगर देखिए, आपको चर्चा करनी होगी तो आप कर सकते हैं संजय जी से, लेकिन मैं यही कहूँगा जी। मैं एक बात बताऊं उज्जवल जी, जो इनके सवाल से जो मैं समझ गया भाई। उज्जवल जी, एक बात कहूं आपको कि राहु एक ऐसा ग्रह है, मैं राहु की इसलिए बात कर रहा हूं जो इनके सवाल से जुड़ा हुआ है। जी राहु एक ऐसा ग्रह है जो सबसे बड़ा धोखेबाज, छल हाँ हाँ कपट है, व्यर्थ हाँ के आपको ड्रीम दिखाएगा, व्यर्थ, हाँ और आपको कई बार ऐसी जगहों पे जितवा भी देगा, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, शेयर बाजार में। जो उज्जवल जी सबसे ज्यादा काम करने वाला ग्रह है वो सिर्फ और सिर्फ राहु है। हाँ अब राहु के छलावे में लोग शेयर बाजार में घुसते हैं। राहु का काम क्या है कि थोड़ा बहुत अगर राहु किसी का ठीक है, अक्सर हम पत्रिकाएं देखते हैं, किसी का थोड़ा बहुत राहु अगर काम कर रहा है, पंचम भाव से कनेक्ट है या तीसरे भाव से कनेक्ट है या 10वें 11वें घर से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात यह है कि वो राहु के अकॉर्डिंगली चीजें प्लान करने लगता है, जो उसमें हाँ शेयर बाजार में पैसा लगाएगा, डेली बेसिस पे खेलेगा, दूसरे तीसरे दिन में। अब जी राहु एक मोड़ पर आकर 10 दिन, 15 दिन, महीना आपको बहुत ठीक दे देगा, लेकिन उसके बाद एक ऐसी लंबी मार मारेगा राहु, जिस दिन चंद्रमा के साथ भिड़ गया या कोई गलत कॉम्बिनेशन बन गया, उस दिन जितना आपने 15 दिन क्या 15 साल में नहीं कमाया होगा ना, एक दिन में जीरो कर देगा। हाँ तो हाँ मेरा ये मानना है कि भाई ज्योतिष को एक जुए की तरीके से, लॉटरी के तरीके से, सट्टे की तरीके से, लॉटरी का टिकट खरीद लूं, ओवरनाइट जो है मैं बन जाऊं, राहु के पास हाँ वो चीजें नहीं है। आप हाँ नहीं बन सकते। अगर आप अनैतिक तरीके से धन कमा रहे हैं, कमाने हाँ, जा रहे हैं, गलत तरीका आपका गलत है, राधे राधे रमेश अंकल, तो वो तरीका हाँ, आपका गलत है, तो जी वहां पर शनि बैठे हैं आपको दंडित जी करने के लिए। जी शनि आपको दंड देने के लिए बैठे हैं। तो ये राहु के छलावे में लोग, देखिए एक बात बताऊं उज्जवल जी, ये जी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की आप बात कर रहे थे, ये हाँ हाँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को राहु ही रूल करता है। हाँ 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 क्योंकि यहाँ सारा जो खेल है, ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठे कलेक्शंस जो है बताते हैं, आते हैं, झूठी हाँ पार्टियां होती हैं, झूठी सक्सेस होती है, झूठी शान होती है, सारी हाँ चीजें तो झूठ ही झूठ है इनके पास। आप हम्म। बताइए कुछ सच है क्या? कुछ भी नहीं। क्योंकि वे राहु के उसमें जो है जीते हैं, और लास्ट में पता चलता अरे यार इसके पास तो इतना लोन था, इतना कर्जा था, ये तो बहुत अच्छा दिखाई देता था। क्योंकि वो हाँ राहु इनके बुद्धि पर ऐसा, मन मस्तिष्क पर ऐसा बैठा रहता है कि वो चीजों को जो है ठीक करने ही नहीं देता, वो सही समय पर सही निर्णय लेने ही नहीं देता राहु। और हाँ राहु वो छलावे में रखता है कि ये हो जाएगा, मैं इतने करोड़ आ जाएंगे, इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, ये सब्जेक्ट सही है। और राहु का काम क्या है? माया, जिसे कोई लिख रहे थे। तो हाँ आसपास जितने लोग होते हैं वो सब आपके इर्द गिर्द जुड़ते हैं। राहु हाँ माया क्यों कहा गया? मायावी ग्रह। ये माया जी नगरी क्यों कहते हैं? माया नगरी इसीलिए तो नाम दिया गया उज्जवल जी को, माया नगरी। बिल्कुल यानी बिल्कुल राहु बिल्कुल। मायावी ग्रह है। यहाँ सब यहाँ सब माया का ही वो जो है चलता है। आप देखिए जी कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि इस तरीके का प्रभाव लोगों ने अपनी इमेज यहाँ पर बना रखी है। आज भी हाँ जो है हम देखते हैं, किसी से मैं किसी की पर्सनल उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, या मेरी कोई हाँ किसी से वो नहीं है इसको लेने की जरूरत, लेकिन आज भी लोग, फिल्म वालों का अगर नाम आ जाता है ना, तो लोग मकान किराए पर देने से बंद नहीं, रुक जाते हैं, 10 बार सोचते हैं कि भी रेंट देगा नहीं देगा, रात को शराब पीकर आएगा, लड़कियां आएंगी। अब देखिए बिल्कुल 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 जी हाँ हाँ इस तरीके की हाँ, इस तरीके की इमेज जो है बनाई हुई है इन्होंने, एक झूठी इमेज। अब हाँ जिस दिन आप उस इमेज से बाहर आएंगे,
आप सोचिए कि उज्जवल जी जितनी झूठी इमेज है, मैं बॉलीवुड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर राहु वर्क कर रहा हो तो सारी फिल्में हिट होती हैं आपकी। हर बिल्कुल। फ्राइडे 4-5 फिल्में लगती हैं जो अपना मार्केटिंग के होर्डिंग्स का पैसा भी नहीं निकाल पाती हैं। अगर मार्किंग राहु में इतना कर। पावर होता, हाँ, हाँ। अगर राहु वर्क कर रहा होता तो मैंने तो एक एस्ट्रोलॉजर का रील ये भी सुना, मुझसे किसी ने पूछा कि भाई कोई एक रील किसी ने भेजा कि राहु का एक मंत्र है, आप पढ़ेंगे तो एक साल में 2 साल में करोड़पति हो जाएंगे। मैंने कहा मंत्र तो ठीक है, अब आप करोड़पति होंगे इसकी कोई वो नहीं है, सिर्फ मंत्र भर पढ़ लेने से तो कोई वो नहीं होता। तो आपको ड्रीम देखना एक अच्छी बात है, लेकिन हाँ। ड्रीम को कामयाब करने के लिए आपको शनि की जरूरत है। शनि क्या है? हार्ड वर्क है, धैर्य है, आपका जमीनी हकीकत है, जमीन से आप जुड़ कर रहो। आपकी हाँ। जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो रियल है, आप जो दिख रहे हैं, वो आपके अंदर बाहर दोनों समान होना चाहिए। वैसा वो शनि यहाँ पर बहुत काम करता है। उसके बाद काम आता है, किसका काम आता है? शुक्र का काम आता है। जी। वाणी, वो आपको धन देगा, वो आपको सारी चीजें जो है देगा, जो है शुक्र आपको दे रहा है। काल पुरुष की राशि में अगर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन किसी का बन जाए, शनि शुक्र को देख ले, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से धन कमाता है। किसी भी पत्रिका में आप देख लीजिएगा, शनि शुक्र, या देख रहे हैं शनि शुक्र साथ में बैठे हैं, ये जो ज्योतिष की अभी बात कर रहे थे ना, व्यर्थ है कुछ नहीं, आप देख लीजिएगा, वो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपना कार्य करते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए आगे बढ़ेगा, धन कमाएगा, ग्रस्त जीवन अपना बसाएगा, अपनी लाइफ की जर्नी जो है शुरू करेगा। ये शनि शुक्र आपको दे देते हैं। बुद्ध आपको बुद्धि देगा, समझदारी देगा, आपको एजुकेशन देगा, आपको आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बुद्ध के पास है। जो मित्र हैं वो बुद्ध के पास है, जो आपकी बहन है, मासियां हैं, ये सब बुद्ध हैं आपके आसपास जो लोग हैं। बुद्ध हमारे ये काम करता है, बुद्ध हमारी स्किन है, हमारी वाणी है, हम कैसा बोलते हैं, हमारी बात कितनी स्पष्ट रूप से हम रख हाँ। पाते हैं, ये बुद्ध है। सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य फेम दे रहा है आपको, वो जी। नाम आपको दे रहा है। ये सारी चीजें कर ली है आपने जीवन में, तो सूर्य उजाला कर देगा आपके जीवन में, रोशनी कर देगा, बहुत बड़ा जो है सूर्य वहां पर इतना फेम ले आएगा, आप चकाचौंध में जो है बड़ा जो है एक अपने आप को देखेंगे, इर्द गिर्द लोगों को, मतलब आप फिर सूर्य क्या है? राजा, राजाओं वाली जिंदगी जो है आपकी हो जाएगी। जी। मंगल आपको वहां साहस देगा। मंगल क्या करेगा? आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वहां पर दिलवा देगा, बहुत अच्छा घर आपको दे देगा, बहुत अच्छी चीजें जो है मंगल आपकी जीवन में करेगा, आपको ऊर्जा देगा, नई चीजें जो है आपको देगा। केतु आपको आध्यात्म देगा, जी। आध्यात्म की तरफ आप जा रहे हैं, विरक्ति की तरफ आप जा रहे हैं, कहीं ऐसे संत से आप मिलने जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर आप जा रहे हैं। तो केतु इस तरीके के काम करता है उज्जवल जी। गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, गुरु आपको गुरु दे रहा है, कोई अच्छा गुरु बनाइए जहां आप कुछ सीखिए। तो गुरु आपको ये अध्यात्म भी दे रहा है, मंदिर वगैरह जहां आप जाते हैं, तीर्थ स्थान, ये भी सब गुरु आपसे करवा रहा है। तो ये सारे ग्रह, चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा मन है, क्रिएशन है। मन खुश है तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, आप अपनी बात कह पाएंगे। चंद्रमा वो सारी चीजें हैं, मन के हारे हार है, तो चंद्रमा का अपना जो है प्रभाव है। तो हर देखिए, ग्रह जो है यहाँ पे आपके जीवन में, बहुत सारे लोग अपनी डिटेल्स भी भेज रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप कोई भी डिटेल यहाँ ना भेजें, ये जो नंबर है इस पर बात करें। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं किसी की पर्सनल लाइफ में, उनको आप ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस बिल्कुल मत कीजिए। कुछ लोग यहाँ पे अपना नाम, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह लिख रहे हैं। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, डिस्कस कीजिए, यही मैं आप लोगों से कहूंगा। और कुछ लोगों ने समाधान पूछा, तो देखिए समाधान के लिए भी पहले आपको अपनी पत्री बतानी पड़ेगी। पत्री बताएंगे तो आपकी 4 पर्सनल चीजें यहाँ पर खुलेंगी, जो कि अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप पर्सनल परामर्श लें। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। देखिए उज्जवल जी, एक चीज मैं सभी को आज शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो, समाधान की अगर ये लोग बात करते हैं, मैं आपको हाँ। इतने अच्छे सिंपल से समाधान बता दूंगा। आपकी कुंडली में कोई ग्रह अगर खराब है, देखिए बिल्कुल। आपका सूर्य से मैं शुरू करता हूँ भाई। अगर आपके पिता से संबंध खराब है, आंखों की समस्या है, बालों की समस्या है, आपको कोई हार्ट की समस्या है, तो भाई सूर्य, आप पिता से संबंध मधुर बना लीजिए। पिता तुल्य जो घर में लोग हैं, अगर पिता नहीं है, पिता तुल्य कोई भी लोग हो सकते हैं,
उनसे संबंध आप मधुर बनाइए, उनकी सेवा जो है आप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र आप पढ़िए, सूर्य को आप जल दीजिए, सूर्य यहाँ पर आप मजबूत कर सकते हैं। अगर बार बार आपके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, कोई आपकी छवि खराब कर रहा है, आपकी बदनामी कर रहा है, तो ये सूर्य कमजोर होने के कारण। उपाय मैंने बता दिया। चंद्रमा खराब है, मन नहीं लगता, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी थॉट, नकारात्मक चीजें जो है चल रही हैं, जी माँ की सेवा कीजिए। माँ के चरणों में जो है स्वर्ग है। माँ से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। चंद्रमा, चंद्र यानी माँ, तो माँ का बहुत विशेष प्रभाव है। यानी माँ तुल्य कोई है घर में, माँ नगर नहीं है किसी की, मासी है और भी कोई माता तुल्य, उसकी सेवा कीजिए। दूध दही का सेवन कीजिए, शिव जी की आप पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। देखिए चंद्रमा बहुत काम करेगा, आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंगल खराब है, छोटे भाई बहन से रिश्ते खराब है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, चोट लग रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे हैं, मंगल खराब जी है। हनुमान चालीसा बेस्ट उपाय है। छोटे भाई से रिश्ते बना लीजिए, भाई से रिश्ते मजबूत कर लीजिए, मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। बुध खराब है, बहन से रिश्ते खराब है, कोई इस तरीके की बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, बुध अगर तंग कर रहा है, कोई मेंटली कोई परेशानी है, कोई साइकेट्रिक्स के पास आप जा रहे हैं, तो बुध का उपाय भैया सीधा है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, हरी सब्जियां बहुत खाइए, गणपति जी की आराधना आप कीजिए। जितना आप सेवा करेंगे, बहन से रिलेशन आप सुधार लीजिए रिश्तों में, तो बुध अपने आप जो है आपका ठीक काम कर ले। गुरु खराब है यानी पूर्व जन्म में आपने किसी गुरु का अपमान किया है, गुरु के साथ आपने बदतमीजी की है, कुछ मिसबिहेव किया है, यहाँ आपको गुरु का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण बरकत नहीं होती है, भाग्य साथ नहीं देता है, सही दिशा जो है नहीं मिल रही है, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, और मोटापा बढ़ गया है, कोई बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस जो है आप नहीं कर पा रहे हैं, विवाह से संबंधित दिक्कतें, अर्निंग नहीं हो पा रही है, एजुकेशन में दिक्कतें आ रही, ये सारे काम गुरु के हैं। विष्णु जी की आराधना कीजिए, पीली चीजों का दान भी सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु सहस्त्र नाम गुरु में सर्वश्रेष्ठ उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़िए, गुरु कोई अच्छा गुरु ढूंढ कर बना लीजिए, सेवा कीजिए, घर में ही गुरु बना लीजिए, कोई पिता तुल्य है। शुक्र खराब है, किसी स्त्री का अपमान किया है, शुक्र के दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं, बार बार जो है कोई स्त्री आपको अपमानित करती है, कोर्ट कचहरी का कुछ मामला है, कुछ एलिगेशंस आप पे लगा रही है, तो भाई शुक्र खराब है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है किसी की, वीनस खराब है। वीनस का सही उपाय है दुर्गा चालीसा आप करें, सेवा करें, कन्याओं की जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, जैसे नवरात्र आ रहे हैं, उनकी सेवा करें, उनको दान दें, उनको पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है आप किसी एक कन्या का उठा सकते हैं, सेवा करें, शुक्र जो है मजबूत होगा। शनि अगर खराब है, किसी का शनि तभी खराब हो सकता है, किसी गरीब आदमी का पैसा आपने खाया हो, किसी गरीब को सताया हो, किसी लाचार व्यक्ति के साथ आपने छल कपट करके उसकी प्रॉपर्टी, उसका कुछ धन आपने ले लिया हो, शनि इस कारण जो है आपका बिगड़ सकता है। तो भाई शनि खराब है, अगर आप प्रायश्चित कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, लाचारों की सेवा कीजिए, हॉस्पिटल में लोगों की दवाइयों के पैसे आप भर दीजिए, इलाज करवा दीजिए, कपड़े दे दीजिए, दवाइयां दे दीजिए, दान करिए। केतु खराब है, अड़चने आ रही हैं, तो केतु के मंत्रों का जो है आप जप करिए, एकांत में आप पढ़िए, केतु का पाठ आप कर लीजिए। केतु अगर आपका खराब है, केतु के मंत्र आपको मिल जाएंगे। राहु अगर खराब है, तो आदतें अपनी सुधार लीजिए। राहु जिसका खराब होगा उज्जवल जी एक नंबर का झूठा होगा। आप झूठ बोलते हैं, बात बात पर अपनी शानो शौकत दिखाते हैं कि मेरे बैंक बैलेंस में इतना है, मेरे पास इतना पैसा है, या मेरे पास फलानी गाड़ी है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। जो आप झूठी एक गलत फहमी का शिकार हैं, आपको मालूम है आप क्या हैं, और आप जो दिखा रहे हैं वो राहु आपको भ्रमित कर रहा है। भैया पहले ये आदत बदलनी पड़ेगी, तभी राहु आपका ठीक हो पाएगा। अदरवाइज कुछ भी कर लीजिए, सारा दिन झूठ बोलेंगे और शाम को आपके मंदिर में दिया जला दिया, कुछ नहीं होने वाला भाई। कितने जन्मों तक दिए जलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आप अपना कर्म जो है सुधार लीजिए, जो आपकी दिनचर्या है, झूठ फरेब चोरी चकारी बोलना, ये सब करना, हेरा फेरी करना, ये सब आदतें, शराब है, जुआ है, स्मोकिंग है, इस तरीके की चीजें जो है दूर रहिए। राहु वरना वो एक ग्रह है जो आपको मतलब रोड पे तो ले ही जाएगा,
मैं इसमें कोई बात, लेकिन रोड पे ले जाने के बाद भी आपको होश नहीं आने देगा। सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी राहु वाला वो कहेगा उज्जवल जी, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, तू समझता क्या है, अभी देखना हाँ 2 दिन बाद जो है मेरा ये टाइम आने वाला है, ये शुरू होने हाँ वाला है। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं कि मेरा अभी देखना 6 महीने बाद में ये मेरा टाइम शुरू हो जाएगा और ये हो जाएगा, मैं वापस से करोड़पति बन जाऊंगा। वैसा वो गलत फहमियां राहु आपको देता है। हाँ, आपको संभलने की जरूरत है राहु से सबसे ज्यादा बचना। कलयुग है, आप सोचिए, वो जो राहु देवताओं को बेवकूफ बनाकर आ गया, वहां से हाँ, जो है अमृत पीकर आ गया, लाइन में जो बैठा हुआ था, राहु केतु की जो हाँ, कथा आती है, जो देवताओं को बहका कर आ गया, वो आप और हम क्या चीज है। तो राहु से बहुत संभलने की जरूरत है यहाँ पर आज के युग में। और राहु ही सबके सर पर सवार है, सबको ओवरटेक करना है, आगे जाना है, क्राइम करना है, ओवरनाइट स्टार बनना है, ओवरनाइट करोड़पति बनना है। सबको रातों रात जो है घर गाड़ी पैसा सब चाहिए। वो कहाँ से आएगा, रास्ता किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सारी चीजें जो है उज्जवल जी, मुझे ज्योतिष के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, राहु जी को बच के रहो। ये राहु आपको मतलब बहुत ज्यादा जो है खराब कर सकता है जी। तो ये 9 ग्रहों के जी उपाय आपको बता जी दिए, कोई इसमें वो नहीं है। और मैंने उनके सिम्टम्स भी बताए भाई, ये जी अगर चल रहा है आपके जीवन में तो ये हाँ ग्रह आपका खराब हो सकता है, इसका ये उपाय कर लीजिए। और ये उपाय मैंने ऐसे बताए जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगना है कि बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ जाके ये खरीदिए, ये कहनिए। आजकल बाजार में भाई बहुत सारे उपाय आ गए हैं जो लाखों करोड़ लाखों रुपए के हैं, बिक जी रहे जी हैं, लोग जी ले रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब मत बहकिए कहीं। भगवान हाँ आपके अंदर है, बाहर नहीं है, कहीं बाहर नहीं है। चीजें आपके अंदर है, ढूंढिए, समझिए, अपने आप को जानिए। आज जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, सारे ग्रह आपके अंदर है, वही काम कर रहे हैं, वही सब जो है करेंगे। मेरा उज्जवल जी ज्योतिष के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताए और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को डिटेल में जानना होगा उन्हें आपका नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9821091974। यहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम आगे फिर जुड़ेंगे, कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे। अभी ग्रहण भी होने वाला है तो ग्रहण पर भी चर्चा करेंगे किसी दिन जुड़ेंगे तो। बहुत अच्छा लगता है हमारे उन दर्शकों के साथ जो इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हो सकता है आपको ज्योतिष समझ में ना आता हो, कोई बात नहीं, सीखिए। पहली बार में कोई बात एकदम से समझ में नहीं भी आती है, लेकिन बिना सीखे किसी चीज को नकार देना, बिना ज्ञान के उसे अंधविश्वास करार दे देना, वो मूर्खता की श्रेणी में आएगा। जब तक आपने किसी चीज को जाना नहीं तो वो बेकार कैसे हो गई? वो बेकार ही तब होगी जब आप उसे जान लेंगे और ये जान जाएंगे कि ये बेकार है। तो देखिए बहुत उज्जवल जी, शुक्रिया। बात ये है कि आप ये है कि आप 20 साल 15 साल से आप भी कर रहे हैं, 22-23 साल बिल्कुल। मुझे भी हो गए प्रैक्टिस करते जी हुए। अब जब जी कोई जी इस जी तरीके का अपना टिप्पणी पेश करता है तो थोड़ा सा ये लगता है कि हम 20-22 साल से, यानी हम जो है ऐसे ही जो है किताबों को पढ़ रहे हैं। मेरे घर में देखेंगे तो आज ज्योतिष के ऐसे ऐसे ग्रंथ, जी ऐसी ऐसी किताबें हैं, मैं ऐसा ऐसा पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, कुंडलियों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। अभी भी जो है मैं नहीं जान पाया हूँ। एक जन्म में ज्योतिष सीखना असंभव सी बात है और बड़ा असंभव है। मुश्किल है। और लोग जो है बात करते हैं इस तरीके से, 10 सेकंड में जो है बोलकर चले जाते हैं। थोड़ा सा ख्याल जो है रखना चाहिए। जी मेरा सबसे पर्सनली वो है भाई, किसी कोई मेहनत कर रहा है, कुछ बात कह रहा है, हो सकता है आपके हाँ मतलब की ना हो, आपको समझ में ना आए, तो बात तो जी गलत नहीं हो सकती हो। हाँ इसका जो है थोड़ा सा जो लोग देख जी। रहे हैं समझ में आए तो ठीक है, बाकी तो ईश्वर जी की मर्जी है, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, बस यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और सभी जी दर्शकों का भी जी। जो इतनी देर आपको सुन रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।